बिहार में भले ही अग्निपथ स्कीम का विरोध हो रहा है, बिहार बंद है, लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी, उनके लिए जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। देखिए 7वें चरण में अब किन किन अभ्यर्थियों की बहाली होगी, इसके बारे में इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। साथ ही प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो परीक्षा थी उसकी तिथि में भी बदलाव कर दिया गया है, एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है, तो उसकी भी चर्चा होगी। साथ में हेडमास्टर जो है अब बीईओ का कार्य भी संभालेंगे, तो कैसे बीईओ बनेंगे, ये सारी अपडेट्स इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 7वें चरण के शिक्षक बहाली से। 7वें चरण में प्राइमरी से लेकर +2 तक के शिक्षकों की बहाली अब होनी है। ऐसा देखिए आज के अखबारों ने मुख्य रूप से प्रकाशित किया है कि तैयारियों को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। राज्य में 7वें चरण के स्कूली शिक्षकों की बहाली की तैयारी अब स्टार्ट हो गई है, शुरू हो गई है, आगाज होने लगा है तैयारियों का। 7वें चरण में प्राइमरी यानी कि पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के शिक्षकों से लेकर +2 यानी कि 11, 12, 11वीं 12वीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। तो प्रारंभिक बहाली के साथ साथ जैसे कि हम देख रहे थे कि अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो बहाली के लिए रिक्तियों की गणना है, उनका भी कार्य जो है शुरू हो चुका है। तो ये अच्छी अपडेट आई है 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए। प्राइमरी 1 to 5 और मिडिल 6 to 8 कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा चल रही है। वहीं दूसरी ओर सेकेंडरी यानी कि 9वीं और 10वीं एवं +2 के जो 11वीं 12वीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति है, वह तैयारी शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर पर चल रही है। प्राइमरी से लेकर +2 तक के शिक्षकों की नियुक्ति की प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तैयारियों की समीक्षा भी शिक्षा विभाग द्वारा अपने अधिकारियों की राज्य स्तरीय बैठक में हुई है। हम देख रहे हैं कि लगातार जो है शिक्षा विभाग की बैठक हो रही है और यह बैठक शिक्षा मंत्री स्वयं विजय कुमार चौधरी हैं, उनकी अध्यक्षता में रविवार को हुई थी। हम लोग जानते हैं, हमने आपको पल पल की अपडेट्स भी दी थी अपने चैनल के माध्यम से। प्राइमरी के पहली से 5वीं तक एवं मिडिल कक्षा जो है 6 to 8 तक के जो शिक्षक हैं, उनकी नियुक्ति की प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तैयारियों को समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है। यानी कि जो सभी जिलों के डीईओ हैं, हम लोग जानते हैं कि रिक्तियों की गणना की जो जिम्मेदारी है उसका लेटर बहुत पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है कि 7वें चरण में शिक्षकों की बहाली के लिए छठे चरण यानी कि 2019-20 की नियुक्तियों में शेष रिक्तियां तथा जो 31 मार्च 2022 तक की रिक्तियां हैं, उसमें सारे ही जो जोड़कर पूरी गणना कर बताई जाए और उसके बाद फिर 7वें चरण की कार्रवाई उन्हीं रिक्तियों के आधार पर की जाएगी। छठे चरण में आप लोग जानते हैं कि 42,000 अभ्यर्थी जो है अभी तक चयनित हुए हैं और उसके बाद जो भी अभी काउंसलिंग होगी, फिर भी काफ़ी सीट्स खाली रहने वाली है हज़ारों की संख्या में। तो सभी का आकलन करने के बाद ये जो रिपोर्ट्स है सभी जिलों के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको समर्पित करनी है। सेकेंडरी के 9वीं एवं 10वीं एवं +2 की अगर बात करें 11वीं 12वीं कक्षा तक के शिक्षकों के लिए, तो इनकी नियुक्ति की माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तैयारियों की भी समीक्षा हुई है। छठे चरण के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तय गतिविधियों की समीक्षा के क्रम में अब ये स्पष्ट हुआ है कि इसके लिए समय सीमा का निर्धारण भी किया जा चुका है। आप लोग जानते हैं कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक को 30 जुलाई को ही यानी कि अगले महीने नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। तो यहाँ से भी काफ़ी सारी सीट्स जो है खाली आने वाली हैं, क्योंकि 6 फेज के अभ्यर्थी बहुत कम है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में। आपको बता दें कि 7वें चरण की सेकेंडरी की 9वीं 10वीं एवं +2 की 11वीं 12वीं तक के जो शिक्षक हैं, इनकी नियुक्ति में जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको निर्देश मिला है कि 31 दिसंबर 2022 तक जो टीचर्स रिटायर होंगे, सेवानिवृत्त होंगे, उनकी भी सूची अलग से 15 दिनों में तैयार कर पूरी गणना वगैरह करके जो है सबमिट करनी है और ये रिक्तियां भी 7वें चरण की नियुक्ति में शामिल की जाएंगी। तो यानी कि आप लोग देख रहे हैं कि प्राइमरी से लेकर +2 सभी शिक्षकों की बहाली के लिए सरकार जो है तत्पर है और ऐसा ये जो खबरें हैं लगातार अब आने लगी हैं कि जो सेवानिवृत्त शिक्षक है इनका भी आप लोग देखेंगे कि जो ब्यौरा है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, ये जल्दी ही सामने आएगा। 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट जो है पेश करने के लिए कहा गया है। अब बात करते हैं प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो परीक्षा होनी है उसके बारे में। देखिए 40,518 प्रधान शिक्षकों की भर्ती जो है निकाली गई थी और ये जो प्रधान शिक्षक हैं ये प्रारंभिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक बनेंगे। तो पहले ये परीक्षा आप लोग को याद होगा कि 25 जून को यानी कि इसी महीने होने वाली थी, लेकिन बीपीएससी ने शुक्रवार को इस संबंध में सूचना जारी कर दी है कि प्रधान शिक्षक बहाली के लिए लगभग 1 लाख शिक्षकों ने फॉर्म भरा है और ये जो 150 अंकों की परीक्षा होनी है इसकी अब तिथि एक नई तिथि निर्धारित करके 28 जुलाई रखी गई है। बता दें आपको कि नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि एक गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 अंक जो है काटे जाएंगे।
प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन भी आपको याद होगा कि 30,500 रुपया होगा, यानी कि डीए सहित अन्य भत्ते वगैरह जोड़कर ये जो सैलरी है प्रधान शिक्षकों की लगभग 45 से 47,000 रुपये बन सकती है। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए देखिए एक तरह से अच्छी खबर है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं प्रधान शिक्षक की जो नियुक्ति परीक्षा है उसकी, अब इनको और ज़्यादा समय मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। पहले 25 जून इसी हफ्ते जो ये इसी महीने ये परीक्षा हो रही थी, अब 28 जुलाई, यानी कि लगभग 1 सवा महीने का टाइम और ज़्यादा मिल गया है शिक्षक अभ्यर्थियों को ये प्रिपरेशन करने के लिए। अगली खबर पर चलेंगे, जहां प्रकाशित हुआ है कि हेडमास्टर जो हैं अब बीईओ बनेंगे। देखिए, राज्य में राजकीय बुनियादी विद्यालयों के जो प्रधानाध्यापक हैं इनके पदस्थापन से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के खाली पद अब भरे जाएंगे। ऐसा भी प्रकाशित हुआ है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के अधिकांश पद जो हैं कई जगह राज्य में खाली पड़े हुए हैं, और इसी के मद्देनज़र राजकीय बुनियादी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को अब बीईओ यानी कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में पदस्थापन पर विचार का फैसला शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने लिया है उसी मीटिंग में जो इन्होंने दशरथ मांझी